क्वेश्चन नंबर है जी 6। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू द एज ऑफ ए चिल्ड्रन इन आ स्कूल। कंप्यूट द मीन एज बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड टेकिंग एनी प्रोविजनल मीन। तो हमने इस डाटे से अरिथमेटिक मीन जो है वो मालूम करना है डायरेक्ट तरीके से और शॉर्टकट तरीके से। तो शुरू करते हैं जी। तो पहले हम डायरेक्ट तरीके से अरिथमेटिक मीन मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला काम है कि आपको ये जो क्लास के ग्रुप दिए गए हैं, क्लास लिमिट्स दी गई हैं, इनका मिड पॉइंट x मालूम करना है। तो हम लोअर और अपर क्लास लिमिट को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, जिससे हमें ये जो है हासिल हो जाएगा x की वैल्यू। तो एक वैल्यू मैं करके दिखा रहा हूँ, 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2 और आंसर आ गया 10 डिवाइडेड बाय 2 5। नेक्स्ट वैल्यू इसी तरह ही हम मालूम करेंगे, 7 + 9 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी आपके पास 11 और उससे अगली वैल्यू जो है आपके पास आ जाएगी 14। अगला काम हम ये करेंगे कि ये जो f है फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम, जिसका सम करते हैं 10 + 20 30 और 13 33 और 7 40। तो दोबारा करके देखते हैं, 10 20 और 30 हो गया, 40 और ये 50 हो गया। तो ये 50 आएगा आपके पास। अब हम एक नया कॉलम बनाएंगे fx। तो ये क्यों बनाना है? तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड में अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है x बार इक्वल टू सिग्मा या समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। हम ये जो एफ एक्स है इससे के लिए ही ये कॉलम बना रहे हैं एफ एक्स का। तो करना क्या है कि हर फ्रीक्वेंसी को उसकी करस्पॉन्डिंग उसके सामने जो एक्स की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 × 5 इज इक्वल टू 50। इसी तरह 20 को उसके सामने वाली x की वैल्यू जो है 8 उससे मल्टीप्लाई किया तो 160। 13 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 143 143 और 7 को मल्टीप्लाई किया 14 से तो हमें हासिल हुआ 14 से मल्टीप्लाई करने के बाद 7 4 द 28 और 7 1 द 7 और 2 9। तो अब क्या है, इनको ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद इसका आंसर लिखते हैं जी। जैसे 160 + 140 300 हो गया और 350 और ये 400 353 हो गया यहाँ पे और 451 आपको हासिल होगा, 451। तो इस फार्मूले में ये दोनों वैल्यूज रखेंगे तो समेशन एफ एक्स की जगह रखेंगे 451 डिवाइडेड बाय समेशन एफ की जगह रखेंगे 50 और आपको यहाँ हासिल हुआ डिवाइड करने के बाद 9.02। तो ये इसका जो है ना जी पहला पार्ट तस्वर कर लें आपके डायरेक्ट मेथड से आपने अरिथमेटिक मीन को मालूम कर लिया। अब हम इनडायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन को मालूम
करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन को मालूम करने के लिए उसका फार्मूला आपके इल्म में होना चाहिए। तो फार्मूला लिखते हैं x बार इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन f। तो ये d की जो वैल्यू है, पहले हम इसको मालूम करने की कोशिश करते हैं कि ये d क्या है। d क्या है कि लेट करते हैं कोई भी अज्यूम्ड मीन जो कि आपके इस डाटा में से आप लेट करेंगे, और वो अज्यूम्ड मीन यहाँ x की वैल्यू में से भी ले सकते हैं और आप अपनी मर्जी से भी कोई ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अज्यूम्ड मीन जो है यहाँ ये 11 को इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो लेट करते हैं a इक्वल टू 11, तो d मालूम किया जाएगा x माइनस 11 से। तो यहाँ एक नया कॉलम बनाते हैं d का, और d की वैल्यू मालूम करते हैं x की ये जो हर वैल्यू है उसमें से 11 को माइनस करने के बाद। तो यानी 5 माइनस 11 इक्वल टू 6 आ गया, मगर क्योंकि 11 ग्रेटर नंबर है तो ये माइनस 6 आ गया। उसके बाद है जी इसी तरह 8 माइनस 11, तो आंसर आया -3। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आपके पास आ गया 11 माइनस 11, फाइनल आंसर आया 0, और 14 माइनस 11, तो आपको आंसर मिला 3। अब देखें कि d के साथ f मल्टीप्लाई हो रहा है, तो f और d को मल्टीप्लाई करके एक नए कॉलम में लिख लेते हैं। तो f की वैल्यू है पहले 10 और d की वैल्यू है -6, मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा -16। उसके बाद आपके पास है ये 20 f की वैल्यू, और -3 से ही मल्टीप्लाई होगा तो ये -60 आ जाएगा दोबारा। उसके बाद 13 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 21 मिलेगा। तो ये आपने इनको कर लिया, तो अब हम इनको ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद हमारा जो आंसर आता है वो है -99। उसके बाद ये तमाम वैल्यूज जो हैं हम प्लेस करेंगे अपने फार्मूले के अंदर, जो हमने इनडायरेक्ट तरीका या शॉर्टकट तरीका जो है आपका उसमें पुट करते हैं। ठीक है जी। तो x बार अब हो जाएगा 11 प्लस समेशन एफ डी की वैल्यू आप मालूम कर चुके हैं, जो कि निकली है आपके पास -99 डिवाइडेड बाय समेशन एफ की है जो 50। और अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने से आपके पास आंसर आया 11 प्लस माइनस माइनस और 1.98, और 1.98 को 11 से माइनस करने से आपको मिला कि 9.02। अब हम इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं, और आगे जो है इसमें हमने थर्ड पार्ट जो बन रहा है क्वेश्चन का उसकी तरफ चलते हैं। तो हमें यहाँ कहा जा रहा है
कि आप ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे इसी डाटा। तो पहले ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आपके पास होना चाहिए ग्रुप डाटा का। तो हम लिखते हैं ज्योमेट्रिक मीन बराबर है एंटी लॉग log of summation f log of x divided by summation f। तो पहला काम है कि आपको ये जो वैल्यू है आपके पास x की, इनका लॉग मालूम करना पड़ेगा और एक नया कॉलम तैयार करते हैं log of x, और log of x मालूम करते हैं यानी log लेंगे 5 का। तो आपके पास आंसर आया 0. मैं आंसर यहाँ नीचे लिख रहा हूँ 0.69897। नेक्स्ट है इसी तरह आप 8 का लॉग लेंगे तो आपके पास वैल्यू दूसरी जो निकलेगी 8 का लॉग लेने के बाद वो है 0.90309। नेक्स्ट वैल्यू है x की 11 और हम इसका लॉग लेंगे तो ये आपको वैल्यू मिलेगी 1.04139। और अगर हम 14 का लॉग लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 1.14613। तो लॉग हमने ले लिया है x का। अब हम ये जो लॉग वाला कॉलम है log ऑफ x, इस कॉलम की हर वैल्यू को f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया कॉलम बन गया आपके पास और वो है f log ऑफ x। तो पहली वैल्यू है f की 10 और 10 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू 0.69897 से तो 10 मल्टीप्लाई होने के बाद आपको देगा 6.9897। नेक्स्ट वैल्यू है 20 और 20 को जब हम ये जो log ऑफ x की वैल्यू है 0.90309 के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा 18.0618। नेक्स्ट वैल्यू है f की 13 और उसको हम उसी 13 के सामने log ऑफ x के कॉलम में जो वैल्यू है 1.04139 इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 13.53807। नेक्स्ट वैल्यू है जी आपके पास f की 7 और इसके सामने है log ऑफ x 1.14613। जब हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल रहा है आंसर 8.02291। अब ये f log ऑफ x में कॉलम में जो भी वैल्यूज आपके पास आ रही हैं हमने इनको ऐड करना है, जमा करना है और जमा करने के बाद यहाँ नीचे लिख देंगे। तो आंसर हमारे पास आ रहा है ऐड करने के बाद 46.612 और 8। अब ये f log ऑफ x का सम है। अब हम फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं
तो यहाँ आ गया एंटी लॉग समेशन एफ लॉग ऑफ एक्स की जगह आ गया 46.61248 डिवाइडेड बाय समेशन एफ की जगह आ गया 50। तो आपके पास आंसर आया, डिवाइड करने के बाद एंटी लॉग और ये आ गया जी आपके पास 0.93222496। अब एंटी लॉग लेते हैं, तो एंटी लॉग लेने के बाद हमारे पास आंसर आया 8.553। तो ये ज्योमेट्रिक मीन है दिए गए डाटे का। इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं और हमने अरिथमेटिक मीन हार्मोनिक मीन मालूम करा। तो फोर्थ पार्ट है इसी क्वेश्चन का, इसमें हमने हार्मोनिक मीन मालूम करना है। तो पहले हम हार्मोनिक मीन का फार्मूला लिखते हैं, जो कि इक्वल है समेशन एफ ओवर समेशन वैल्यू एक्स है, इसका रेसिप्रोकल मालूम करें। तो वैल्यू जो x है इसका रेसिप्रोकल मालूम करते हैं 1 डिवाइडेड बाय x। तो 1 डिवाइडेड बाय 5 आंसर आपको मिलेगा 0.2। उसके बाद आपके पास है, आप 1 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, इसी तरह 1 डिवाइडेड बाय 11 करेंगे और 14 डिवाइडेड बाय 11 करेंगे। जो भी आपका आंसर आता है वो लिख लें, और अगर आप इसको इसी तरह ही रखना चाहते हैं इस कॉलम में, तो इस वैल्यू को इसी तरह रख लें। अब हमने 1 ओवर एक्स का जो कॉलम है इसको मल्टीप्लाई करना है एफ के साथ 1 ओवर एक्स। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो 1 ओवर 5 की वैल्यू है इसके बिल्कुल सामने एफ की वैल्यू है 10। तो यहाँ आ गया 10 इंटू 1 ओवर 5, तो फाइनल आंसर आया 2। इसी तरह 20 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 8, तो आपके पास आंसर आया 2.5। कंटिन्यू करते हैं इसी प्रोसेस को, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 11, आंसर आया आपके पास 1 उसके बाद है आपके पास 7 और मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर एक्स की जो वैल्यू है आपके पास 14, ये 1 ओवर 14, ये गलत लिखी गई है, इसको दुरुस्त कर लेते हैं। तो 1 ओवर 14, तो ये आंसर आएगा 0.50। तो इस सारे कॉलम की जो वैल्यूज हैं उनको ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 6.18। इस 6.18 को अब हम अरिथमेटिक मीन के फार्मूला में इस्तेमाल करें। तो तमाम वैल्यूज को फार्मूले में पुट करते हैं। तो फार्मूले को लिखने के बाद हमने इसमें वैल्यू पुट की, समेशन एफ एक्स की जगह लिखेंगे 50 और डिवाइड करेंगे ये जो एफ डिवाइडेड बाय एक्स वाला कॉलम है इसके साथ 6.18 से। तो फाइनल आंसर जो हमें मिल रहा है वो है
8.09। ये है हार्मोनिक मीन निकालने का तरीका ग्रुप डाटा में।